नमस्कार बच्चों, मैं ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला, हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का सवाल। आज के सेशन का सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक होने के चांसेस ऐसे सवालों के अंदर ज़्यादा होते हैं। ऐसे सवाल नीट के अंदर भी अक्सर आते रहते हैं, जिनमें बच्चों से कंसेप्ट के बेस पर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में जो गलतियाँ होती हैं वो करवाई जाती हैं। देखो सवाल है, क्या सही है, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट। पहली चीज, व्हाट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, साइट का मतलब होता है सेल, व्हाइट सेल। और व्हाइट भी कौन सी, ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा, WBC। किसकी बात करी गई है, व्हाइट ब्लड सेल की बात करी गई है। एक्चुअल में इसका नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक, लेकिन कॉमनली क्या बोल देते हैं अपन, व्हाइट ब्लड सेल। अब WBC के रिगार्डिंग यानी ल्यूकोसाइट के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है। देखो WBC के लिए एक बात लिखी गई है कि दिस कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल। जो कैपिलरी की वॉल होती है उसके अंदर से स्क्वीज होकर बाहर निकल सकती है। तो कैपिलरी के वॉल में जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। तो कैपिलरी के अंदर जो स्मॉल जो पोर्स हैं, जो फेनेस्ट्रा कहलाते हैं, उसके अंदर से WBC स्क्वीज हो सकती है, नो डाउट स्क्वीज हो सकती है। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि स्क्वीज किस कारण हो रही है, रीजन क्या है। बाकी कोई भी सेल स्क्वीज नहीं हो पा रही, WBC स्क्वीज क्यों हो पा रही है, क्योंकि सर इसका रीजन है इसका शेप। शेप कैसा है, अमीबॉइड शेप है। कैसा शेप है, अमीबॉइड। ओइड का मतलब अमीबा के जैसा, अमीबा नहीं है, अमीबा के जैसा शेप है। इसका मतलब इर्रेगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है WBC का। अगर फिक्स शेप नहीं है तो छोटा सा पोर होगा, उसके अंदर से भी अपना शेप चेंज करके निकली जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। बात करें दूसरी, दीज आर इन्यूक्लियोटेड। इन्यूक्लियोटेड का मतलब क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। क्या, न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन ब्लड सेल की जब बात करते हैं, ब्लड सेल की जब बात करते हैं तो अपने पास ब्लड सेल का एग्जांपल 3 कौन कौन। नंबर 1 सर RBC, नंबर 2 WBC, नंबर 3 प्लेटलेट्स। नंबर 3 क्या है, प्लेटलेट्स। RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट है। WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीनों ब्लड सेल में से एक ही सेल ऐसी होती है WBC जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स तो क्या है, बोन मेरो की एक स्पेसिफिक सेल जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल। उस मेगा कैरियोसाइट सेल के अंदर जब फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके अंदर जब ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारे टुकड़े बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। उसी फ्रेगमेंट्स को, हर एक फ्रेगमेंट क्या कहलाता है, प्लेटलेट। उसी फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। इसका मतलब ये सेल के टुकड़े हैं, सेल नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस इसमें भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब WBC में न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन यहां दे रखा है केंद्रक रहित होती है, इन्यूक्लियोटेड। मतलब ये बात क्या है, गलत। दूसरी बात, सडन फॉल इन देयर नंबर इंडिकेट कैंसर। देखो कैंसर हमेशा सेल के नंबर में इंक्रीमेंट को बोलते हैं। कैंसर किसको बोलते हैं, कम टाइम के अंदर सडनली या फिर कम टाइम के अंदर एक जगह पर सेल का ढेर खड़ा हो जाता है, सेल का ढेर लग जाता है। इसका मतलब नो डाउट नंबर में इंक्रीमेंट, नंबर में इंक्रीमेंट। अगर WBC का नंबर बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बढ़ जाता है, इस चीज को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं सर, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया कोई, इसी को बोला जाता है, ल्यूकेमिया को ही बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। तो जो कॉमनली अपन ब्लड कैंसर वर्ड यूज करते हैं वो किसको बोलते हैं, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या है, व्हाट इज ल्यूकेमिया, WBC का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाना कम टाइम के अंदर। इसका मतलब नंबर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो गिरावट वाली बात क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नंबर 4 बात करें, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस। तो एक बात ध्यान देना, कोई भी ब्लड सेल थाइमस के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती है। जो मैच्योरेशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन थाइमस के अंदर हो सकता है। कुछ लिम्फोसाइट होती है जैसे T लिम्फोसाइट, बनती कहाँ है, बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। लेकिन मैच्योरेशन के लिए या फिर मैं बोल दूं डिफरेंशिएशन के लिए कहाँ आएगी, थाइमस के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली मैंने बात क्या सिखाई है, कोई भी ब्लड सेल हो, कोई भी ब्लड सेल, जैसे यहाँ पे लिख रखी है, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सारी की सारी कहाँ बनेगी, सारी की सारी बनेगी आपके बोन मेरो के अंदर। सारी की सारी कहाँ बनेगी, बोन मेरो के अंदर। तो थाइमस में कोई भी ब्लड सेल बनने वाली नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है सर, गलत है। तो अपने को करेक्ट पूछा है, एक ही ऑप्शन क्या है करेक्ट, और वो भी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थैंक यू सो मच।